दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लगातार हमारे यहाँ अपडेट पा रहे हैं और लगातार सितंबर भी अपने उफान पे है। आज 9 सितंबर हो गई, तो 9 सितंबर की अपडेट मैं आपको दूंगा। दोस्तों, बने चाहे दुश्मन, ज़माना हमारा है ना, जारी रहेगा ये चैनल का कारवां हमेशा जारी रहेगा। सपनों की फ़ौज ज़रूर तैयार रहती है, लेकिन वही कहते नहीं कि जो साच के रास्ते पर चलता है उसको आँच नहीं लगने देते भगवान। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारा सदैव मंतव्य रहा है कि आप सब तक सटीक और सबसे सटीक जानकारी पहुँचाने का कार्य करें। तो आइए हम सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के ज़रिए भर्तियां नहीं हुई है। आउटसोर्सिंग के ज़रिए भी उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती करने जा रही है, लेकिन नियमित भर्तियां भी होंगी। विपक्ष को मुद्दा न मिले उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड वालों को भी खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जूनियर में हम ही ने जानकारी दी, सबसे पहले हम ही ने जानकारी दी कि भर्ती होगी। और अब देखिए, बाकी यूट्यूबर्स भी आपके बीच में 40,000 50,000 की भर्ती दिखा रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भाषा शिक्षकों की 1,20,000 की भर्ती है और ये पद जो हैं धीरे धीरे बढ़ते हुए 1.5 लाख तक पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ एसएसटी के जो शिक्षक भर्ती एसएसटी की भी जोड़ ली जाए, 50,000 पद उसके भी हैं। कुल 2 लाख पद हमारे बीएड बेरोजगारों को मिलने जा रहे हैं। और बीएड बेरोजगार प्राइमरी से अच्छा अपर प्राइमरी में विकल्प तलाशने जा रहे हैं, उनको मिलने जा रहा है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप लोगों को बहुत जल्दी होने जा रही हैं। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, भर्ती के लिए हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों तक सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट मिलती है। और मैं पहले ही अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के कवायद तेज है। इस समय 25,000 से ज़्यादा पद अधियाचित हो चुके हैं और उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है। अति शीघ्र इसका विज्ञापन निकलने की उम्मीद है और कहा जा रहा है कि इसके विज्ञापन को लेकर के फैसला हो चुका है। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हेतु कार्यवाही जारी है। 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद परीक्षा संबंधित संपूर्ण कार्य होंगे। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर होंगे और उसके पश्चात फिर जो है टीजीटी पीजीटी के पेपर का कैलेंडर घोषित रहेगा। कैलेंडर पहले से ही घोषित रहेगा, कैलेंडर बनाने का काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से कैलेंडर जब तैयार रहेगा तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएंगे। भविष्य में आने वाली भर्तियों का भी कैलेंडर में समावेश रहेगा, तो आपको परीक्षा कार्यक्रम भी मिल जाएगा कि फलाना तारीख को इसका होगा। जैसे लोक सेवा आयोग का नहीं रहता दोस्तों, उसी हिसाब से लोक सेवा आयोग की तरह ही ये समस्त कार्यक्रम रहेगा। तो आप सभी से मेरी विशेष अपील है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें, बाकी और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। उनका भी जो है सहयोग इस चैनल के प्रति जोड़ें, लें, तभी जाकर के आगे कार्यवाही बढ़ पाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रवक्ता के पद कुछ आए हैं, अधियाचित होने की उम्मीद है और कई लोगों ने मांग की है कि सर जी ऐसा प्रयास कीजिए कि हर हाल में इसी वाले में पद जुड़ जाए। देखिए, इसी वाले में जुड़ने का सीधा सा मतलब है भर्ती प्रक्रिया को एक तरीके की खिचड़ी बना देना। सरकार इस पर नहीं मानेगी, मैं ये चीज़ अच्छे तरीके से जानता हूँ। गवर्नमेंट नई भर्ती करने के लिए ही मूड में है और 4,163 पदों पर जो ये विज्ञापन है आपका, इसको ये हो जाने देगी। उसके पश्चात नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, है ना। विज्ञापन पहले जारी हो जाए, इसके लिए हम में से कई ऐसे संगठन वाले लोग हैं जो कि प्रयास कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि कई प्रतियोगी संगठन हैं जिनसे मेरा संपर्क हुआ है और विज्ञापन को लेकर के
यथास्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों का प्रयास है कि विज्ञापन आपका एक विज्ञापन और आ जाए, जिससे आपकी तैयारियां अच्छी तरीके से चलती रहें। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अब भर्तियां नहीं लटकेंगी। भर्तियों के लिए पूरा शेड्यूल है, पूरा कार्यक्रम है, उसी हिसाब से सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। अतः भर्तियां नहीं लटकेंगी। अगर जो लोग ये भर्तियों को लटकाने है ना, इन सब की उम्मीद कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी ने स्पष्टता कह दिया है कि भर्तियां न लटकने पाएँ, उसके लिए कमेटी गठित की गई है। कोर्ट में जो भी मैटर चल रहे हैं, जैसे कई लोगों का मैटर चल रहा है ना, तो वेटिंग लिस्ट का या खाली पदों पे समायोजित करने का कई याचिकाएं चल रही हैं, तो निश्चित रूप से इस पे उनका ये कहना था कि जल्दी जल्दी फैसला हो, जिससे कि कार्यवाही आगे बढ़ पाए, मामला आगे सेटल हो पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी भी आंख मूंदे बैठे हैं, उनको चेतना आ जानी चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल का किसी जाति से, किसी धर्म से कोई बैर नहीं है। आप सभी हमारे नज़र में सिर्फ एक प्रतियोगी हैं। जब हम राजनीति की बात करेंगे तो उसमें भी आपके हमारे विचार अलग हो सकते हैं, बात हो सकता है कि अलग अलग विचार हों, क्योंकि ASM न्यूज़ पे हम राजनीति, पॉलिटिक्स ही शुरू करने जा रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें ये चीज़ अच्छी तरीके से मालूम है ना कि पॉलिटिक्स में अच्छी खासी संभावनाएं रहती किसी भी यूट्यूबर के लिए, और बेबाक राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं। तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट को माना जा रहा है। ASM न्यूज़ पे आप लोग पॉलिटिकल न्यूज़ भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि जो एजुकेशन के लिए जुड़े हुए हैं उनको अपडेट नहीं मिलेगी, जानकारी मिलेगी, लेकिन एक वीडियो आपकी एजुकेशन की रहेगी, बाकी राजनीति की रहेगी। दोस्तों, हमारे नोट्स लगातार बुक हो रहे हैं, और विगत दिन यानी कल की तारीख में भी 1500 से ज़्यादा नोट्स बुक हुए, जो कि पिछले एक दिन उसके पहले है ना, यानी परसों ना के जो नोट्स हैं उससे 200 कम हैं। लेकिन मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त हूँ कि जब ये परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो जाएगा, जिसकी की स्थिति बन रही है, तो उस समय फिर तब समय बिल्कुल बचेगा ही नहीं। अतः आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नोट्स बुक करें, और 8115998001 पे एक के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। आपको मैं बताना चाहूँगा, इस नोट्स को बुक करके आप इसी से पढ़िए, किसी अन्य कोचिंग संस्थान के नोट्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नोट्स ऐसे कर्मठ व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया है जिनका दावा है कि 100% प्रश्न आ जाएंगे, और पिछली बार उन्होंने अक्षर से इस बात को सत्य सिद्ध किया था। इसीलिए लोगों की रुचि ज़्यादातर है। बहुत से लोग हमारे बड़े विरोधी भी पैदा हो गए हैं, लेकिन हम वही कहते नहीं कि जाको राखे साइयाँ मार सके नो कोई, तो हमारे विरोधी ज़रूर हैं। कई बार उन्होंने कोशिश भी की कि हम उनसे जुड़ जाएं, हम उनके साथ में बिजनेस करें। मैंने कहा भैया, मैं बिजनेस करने के लिए ये चीज़ नहीं उपलब्ध करा रहा हूँ, मैं कोचिंगों के मकड़ जाल से बचाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा हूँ। और लोगों ने कहा कि फालतू में कोचिंग वालों से पंगा मत लीजिए, ये है वो है, डराया हो फिल्मी अंदाज में। हमने कहा ऐसी बात है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पे, तो हमको किसी प्रकार का कोई डर नहीं, ठीक है। कुछ लोग जूनियर एडिटर के विज्ञापन को रद्द हुआ बता रहे हैं, रद्द किया हुआ बता रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, कोई विज्ञापन जब इस स्थिति में पहुँच जाता है तो रद्द नहीं होता, और जो लोग रद्दी की टोकरी में डाला हुआ समझ रहे हैं, वो सिर्फ गलतफहमी के शिकार हैं। इसका विज्ञापन का आपका पूरा प्रोफार्मा है कि पूरा कंप्लीट, आपका किसी प्रकार का आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कुछ लोगों को ये लगता है, तो मैं यही मानूंगा कि हे भगवान, ऐसे लोगों को आप सद्बुद्धि दीजिए, है ना, जो ज़बरदस्ती किसी लीगल विज्ञापन को, जहाँ की प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, अभी भी उसको रद्द मान रहे हैं। 72,825 को लेकर के मैं बताना चाहूँगा, 72,825 का विज्ञापन मरा नहीं, और ना ही इसके पैसे वापस हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर कार्रवाई होगी। एक चापलूस न्यूज़पेपर है ना, तो निश्चित रूप से वो न्यूज़पेपर क्या करता है, हमेशा वो पैसा वापसी के लिए तैयार रहता है, परेशान रहता है, कैसे पैसा वापस हो जाए और मुद्दा ख़त्म हो जाए। मैं बताना चाहूँगा
72,825 के पुराने विज्ञापन का मैटर जो कि साल हुआ बाद में, उन लोगों का पैसा भी वापस हो गया था, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हुआ। यहाँ तो पैसा भी वापस नहीं हुआ। 4 अरब रुपए है ना, योगी जी रखे हों तब तो दें। पैसा तो पूरा सपा की सरकार, पिछली सरकार खा गई। जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार की बातें करना अपने आप में हास्यास्पद है। सावधान रहिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बाकी आप लोगों के द्वारा सहयोग अच्छा किया जा रहा है, चैनल को अच्छा देखा जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड के विज्ञापन को भी निकलवाने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही जाकर के है ना मिलने वाला है अध्यक्ष जी से, और आपके विज्ञापन को लेकर के यथास्थिति स्पष्ट करवाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल तक ये यथास्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कल का कार्यक्रम मिला है, मुलाकात कर लेते हैं और मिल कर के देख लिया जाए कि आखिर भाई आपका मैटर कहाँ तक पहुँचा है, और यकीन मानिए इस पर समाधान ले लिया जाएगा, इस पर समाधान करा लिया जाएगा। आप सभी से मैं एक और बात करना चाहूँगा, ये कि देखिए, मन अपना बना लीजिए, मन थोड़ा ना कीजिए। डर जाइए परीक्षा में। मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ कैसे। सपोज़ दैट आप किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, उसके बाद भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ से आने के पश्चात अगर 2 बजे आप छूट जाते हैं या 1:30 बजे आप छूट जाते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए अपने कमरे पे आप 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। भोजन आदि लेने के पश्चात आप आधे घंटे 1 घंटे आराम कीजिए। 3:30 बजे से बैठिए, 3:30 बजे से बैठ करके अधिकतम 4 बजे से 8 बजे तक आप पढ़िए। भोजन इत्यादि जो भी डिनर आपका होता है उसको करने के पश्चात है ना, पुनः आप बैठ जाइए। मान के चलिए कि आप 10 बजे बैठ जाइए और 12 बजे तक पढ़िए। 5 घंटे का आपका कम से कम शेड्यूल हो गया। उसके बाद में आप आराम से सोइए। उधर मत उठिएगा बाबा, उधर ना उठिएगा आप जा कर के सीधे सुबह के समय आप 5 बजे 5:30 बजे है ना। उसके पश्चात आप लोगों की सारी प्रक्रिया देखिएगा बढ़िया से बीतती। नौकरी पाना है तो डर जाइए, आलस्य त्याग दीजिए। आलस्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लेने के देने पड़ेंगे, है ना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आलस्य करेंगे तो लेने के देने पड़ेंगे। अतः आप आलस्य न करें, मन लगा करके अच्छी तैयारी करें, सफलता पाएँ। हमारी कामनाएं, हमारा पूरा है ना, जो लोग हमें अपना गुरु मानते हैं उन लोगों के साथ हमारी भावनाएं, हमारा आशीर्वाद सब कुछ है जो मुझे अपना गुरु मानते हैं। बाकी आप में से कई ऐसे मित्र भी होंगे जिनके मनसा रही होगी कि भर्तियां जल्दी समय से पूरा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी इच्छा रहती भर्ती लटकी रहे, उन्हें स्ट्रगल ना करना पड़े। और कुछ जुगाड़ में भिड़ जाते हैं, तो जुगाड़ उगाड़ का काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि परीक्षाएँ उसी ढंग से होंगी जैसे सिपाही भर्ती की हुई है। तो कोई जुगाड़ उगाड़ की टेंशन न लीजिए, और जो लोग जुगाड़ लगवाते हैं तो हमें बताइए, फिर बताएं, है ना। ऐसे लोगों का उपचार मौजूद है हमारे यहाँ, तो अगर कोई जुगाड़ी मिलते हैं तो आप बताइएगा। ऐसे जुगाड़ियों का अच्छे तरीके से खैर मकदम करा दिया जाएगा, स्वागत करवा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जो युवा परिश्रम करता है और उस लायक बनता है, खपाता है अपने शरीर को, लड़ाई लड़ता है, उसके साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। और यदि आपको इस प्रकार की चीज़ें अगर कहीं मिलें तो आप एक जिम्मेदार अभ्यर्थी की बदौलत, एक जिम्मेदार नागरिक की बदौलत तत्काल सूचना दें। सूचना में आपके पास प्रमाण होना चाहिए। पता लगा आपने सिर्फ कहा भर दिया तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहने भर से कुछ नहीं होता। आज का ज़माना बड़ा समझदार हो गया है ना, इसीलिए कहने भर से कुछ नहीं होता है। आप सभी को लगना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों। आप हमारे नोट्स बुक कर सकते हैं 8115998001 पे। जितने भी सब्सक्राइबर हैं कम से कम 2 सब्सक्राइब कराने की कृपा करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम लोगों को जोड़ें। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे सटीक और सबसे अच्छी जानकारी, चाहे वो एजुकेशन की हो या राजनीतिक खबरें हों, निश्चित तौर पे और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और साथ में आप लोग अगर जुड़ते रहेंगे तो आप लोगों को विभिन्न भर्तियों की अपडेट चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप लगे रहिए, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है मैसेज कीजिए, उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, साथ में गूगल पे भी नंबर है।
आप इसी पर पेमेंट कीजिए, निश्चित तौर पे आपका नोट्स आपका मिल जाएगा। याचिका वाले जितने भी हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को भविष्य है और आप निर्णायक की ओर बढ़ रहे हैं तो कम से कम आप लोग हियरिंग शुल्क तत्काल जमा करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।